हेलो व्यूवर्स, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। जो लोग आरओ का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दे रहे हैं, 20 सितंबर को, 4 अक्टूबर को आईएएस की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है और 11 अक्टूबर को यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है। और ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीलिम्स की परीक्षाएं हैं। सभी प्रतियोगी जो इन तीनों परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी के कंसंट्रेट कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस के लिए कंसंट्रेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये वीडियो एक ऐसे प्रश्न पर चर्चा कर रहा है कि अगर ये एग्जाम में आया तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए। जैसा कि आपको मालूम है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से जम्मू कश्मीर का जो राज्य है उसको परिवर्तित कर दिया गया था यूनियन टेरिटरीज में। और अब एक प्रश्न ये है कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है, इलेक्टोरल कॉलेज, उस इलेक्टोरल कॉलेज का सदस्य जो है जम्मू कश्मीर राज्य का विधानमंडल होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है उसकी जो धारा 3 है उसमें ये लिखा है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज की जो शक्तियां हैं वो पुदुचेरी के समान है। और पुडुचेरी जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का सदस्य है। क्योंकि 1992 में एक संविधान संशोधन हुआ था और इस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के जो यूनियन टेरिटरीज है और साथ ही साथ पुडुचेरी की विधान मंडल को जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है, इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उसमें संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के, और इसी तरीके से राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो पहले थे और बाद में 1992 के संशोधन के माध्यम से उसमें दिल्ली और पुडुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य हैं विधानमंडल के, उनको भी शामिल किया गया। अब चूंकि राज्य पुनर्गठन अधिनियम में की जो धारा 13 है उसके अंतर्गत ये प्रावधान दिया गया है कि ये पुडुचेरी के समान है। तो ऐसी स्थिति में अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो क्या जम्मू कश्मीर विधानमंडल के जो सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, निर्वाचक मंडल का हिस्सा हैं कि नहीं है। इस संदर्भ में एक आरटीआई अभी जो है चुनाव आयोग में दायर की गई थी और चुनाव आयोग ने जो है, भारत के चुनाव आयोग ने जो उसका उत्तर दिया है वो सिर्फ एक लाइन मात्र में दिया है। और चुनाव आयोग ने कहा है कि अनुच्छेद 54 के अनुरूप निर्वाचक मंडल है। तो अनुच्छेद 54 में जो है राज्य की जो विधानमंडल हैं यानी जो निर्वाचित सदस्य हैं भारत के, वो सदस्य हैं पुडुचेरी और दिल्ली के सदस्य हैं, जो कि 92 संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में, उसके माध्यम से इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और इसी तरीके से संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं और उसको इसमें शामिल किया गया है, जबकि जम्मू कश्मीर की विधानमंडल के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं है। अब ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों का उत्तर क्या होना चाहिए? तो मेरा यह मानना है कि चुनाव आयोग को स्थिति को और स्पष्ट करना चाहिए। उत्तर जो है उसमें जम्मू कश्मीर को निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया करना है, क्योंकि अभी इसके लिए संसद को एक अधिनियम पारित करना पड़ेगा, संविधान संशोधन अधिनियम। उस संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 54 में जम्मू कश्मीर के जो विधानमंडल है उसको जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया जाएगा, तभी ऐसा संभव हो सकता है, अन्यथा जो है नहीं होगा। क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव जो है अनुच्छेद 54 के माध्यम से होता है, अनुच्छेद 54 में ही जो उसके निर्वाचक मंडल का उल्लेख है, और अभी वर्तमान में अनुच्छेद 54 में जम्मू कश्मीर के विधानमंडल को शामिल नहीं किया गया। मेरा ये ओपिनियन है। लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो जम्मू कश्मीर का है उसमें यह कहा गया है कि जम्मू कश्मीर का जो राज्य विधानमंडल है उसकी शक्तियां पुडुचेरी के समान है। तो यहाँ पर और स्थिति सरकार को भी स्पष्ट करना चाहिए, साथ ही साथ चुनाव आयोग चूंकि चुनाव को कंडक्ट कराता है उसी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। आप कमेंट के माध्यम से भी अपनी राय रख के बताएं, और मैं बहुत जल्द अपने चैनल के ऊपर लक्ष्मीकांत एनसीईआरटी, सुभाष कश्यप का एनसीईआरटी का जो समरी है कंपाइल करके आप लोगों के सामने बहुत ही इनोवेटिव तरीके से पूरा संविधान रखने जा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इनोवेटिव लगे और इंफॉर्मेटिव लगे